नमस्कार, सुप्रभात और बहुत बहुत स्वागत है पूरे देश का, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम का बदला लिया गया उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। ऐसे में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून और सहयोगी अनुपम प्रसून है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पंकज जी आपसे ही, प्रतिक्रिया क्या है? चीते की चाल, मोदी की नीयत और भारतीय फौज की बहादुरी पे दुनिया में कोई शक नहीं करता, कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, ये मोदी है, इस पर किसी का दबाव नहीं चलता। आप कितना भी माहौल बना ले, करना है वो करेगा। भारतीय फौज ने जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ था उसी दिन ये फैसला कर लिया था, और अब हमारी ये स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है कि अगर तुम एक वारदात करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे, उसके बाद तुम कितनी भी चीख पुकार करते रहो। ये अब भारत की ऑफिशियल नीति है कि अब भैया वो जमाना चला गया कि मुंबई करके चले गए और हम डोजियर सौंपते रह जाएं, या फिर हमारे शहरों में ब्लास्ट किया हम कुछ ना करें। एक घटना होगी, जवाब तो मिलेगा और मुकम्मल जवाब मिलेगा। इसके बाद तुम जो करते रहो, जहां रोते रहना है, जितना माहौल बनाना है बनाते रहो, लेकिन हमें जो करना है वो हम करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, जो मैं जानकारी दे रहा हूं। कल रात भारतीय जब एयर स्ट्राइक कर रहे थे तो पाकिस्तान ने एक दुस्साहस किया था। उन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स को डॉग फाइट के लिए भेजा है। डॉग फाइट होता है जब आसमान में फाइटर प्लेन्स एक दूसरे पर वार करते हैं, उसको कहते हैं। इस डॉग फाइट में पाकिस्तान के 2 फाइटर प्लेन गिरे हैं। एक F-16 है और दूसरा J-17 है, जो कि भटिंडा के पास गिरा है और उसके रेकेज की तस्वीरें आ गई हैं, इसलिए वो कंफर्म है। तो उसकी तस्वीरें अब जो सुबह हो गई है, तो जहां पे गिरा था वो, और जो F-16 गिरा है वो हमारे कश्मीर के अखनूर सेक्टर के जंगलों में गिरा है। थोड़ी देर बाद मैं वो दोनों भेज दूंगा तस्वीरें। इससे पाकिस्तान, मतलब हकीकत यह है कि अब तो पाकिस्तान भी सबूत नहीं मांग रहा है। उसको भी वीडियो सारे मौजूद हैं। अब कोई ये कह दे कि ये खबर गलत है या पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स नहीं गिरे हैं, तब मैं भेजता हूं उनको वीडियो। बिल्कुल। और जिस तरीके से जब मैंने आपसे पहली प्रतिक्रिया पूछी, आपने जो बात कही, जब से ये हमला हुआ, जब भारत ने जवाब दिया स्ट्राइक की, तो उसके बाद से आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सेम बात दोहराई है। पहला जो हमारे बगल में खड़े हैं अनुपम प्रसून, उन्होंने सुबह सबसे पहली बात यही कही, चीते की चाल बाज की नज़र, और मोदी शाह की प्लानिंग पर कभी संदेह नहीं करते। और आज जैसे मैंने आपसे ये बात की, दूसरी बार तो आपने भी वही बात कही। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 13 दिन से, आज 13वीं है उन सब की जिनको पहलगाम में मारा गया। पिछले 13 दिन से लगभग मुझे लग रहा है कि 30 मीटिंग तो हो ही गई होंगी। इन 30 मीटिंग्स में लोग यही कह रहे थे कि केवल मीटिंग चलेगी, कुछ होगा नहीं, कुछ बड़ा नहीं होगा। पिछले 3-4 दिन से तो कुछ लोग मजाक बना रहे थे, कुछ बड़ा होगा क्या, कुछ बड़ा होगा क्या। जी पंकज जी। और मैंने उस वक्त भी आप ही के चैनल पे, आप ही के वीडियो में कहा था कि कोई इंस्टेंट मैगी नहीं बना रहे कि झटपट पानी डाला और तैयार हो गया। अच्छा, मैं एक चीज और अपडेट करना चाहता हूं, युद्ध की तैयारियों का पता नहीं है जी। J-17 के साथ साथ और ये कंफर्म खबर आ रही है कि 2 J-10 फाइटर प्लेन भी मार गिराए हैं उसी डॉग फाइट में। ये इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। और ये जो मार गिराया है वो LOC के एरिया में J-10, 2 J-10 फाइटर J-10C मारे गए हैं, ये पाकिस्तान के। जी पंकज, एक और बड़ी खबर है। जो टोटल आंकड़े आ रहे हैं वो है कि कल के जो रात में जो 9 जगहों पे जो हमने एयर स्ट्राइक किया, उसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान ने इनकी संख्या 55 बताई है, लेकिन भारत की तरफ से 100 से ज्यादा बताया जा रहा है, तो वो थोड़ा कम करके बताते भी हैं। कोटली और बहावलपुर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बहावलपुर के अकेले एक मदरसे में 70 लोग के आसपास मारे गए हैं, पूरी तरह वो मदरसा ढह गया। उस वक्त वहां पे 300 लोग थे, 300 में से 70 के मौत की खबर है, बाकी अभी बचे हुए हैं। लेकिन पंकज जी, कई मीडिया रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि अभी इंतजार कीजिए, आंकड़ा 1000 तक भी निकल सकता है। जो भी होगा, लेकिन अभी तक जो कंफर्म, जो पाकिस्तान ने जो स्वीकार किया है, जो सबसे मिनिमम आंकड़ा है वो 55 का है। अच्छा, आप दोनों से मैं ये बात समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे कि इससे पहले जब एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो देश में तमाम लोगों ने सबूत मांगे,
पाकिस्तान ने खूब सबूत मांगे, अब की हाथ जोड़कर तुरंत क्यों कहने लगा हाँ हाँ मार के चले गए, हमारी बहुत मारी है हमको, अब की क्यों सबूत नहीं मांग रहे हैं? पहले प्रतिक्रिया पंकज जी से फिर अनुपम जी से। क्योंकि सबूत बना बनाकर पाकिस्तानी ही भेज रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी की पूरी मस्जिद तबाह हो गई, इंशाअल्लाह लाहौर एयरपोर्ट बंद हो गया, इंशाअल्लाह मुद्रिके का की ये तस्वीर देखिए। अब तो जो भारतीय एजेंट्स भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे वो भी अब नहीं कह रहे हैं कि सबूत लो। अब तो पाकिस्तान फौज भी नहीं कह रही है कि सिर्फ कौवे मरे हैं या पेड़ गिरा है। कल पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता बैठ के रो रहे थे कि सारी मस्जिदें गिरा दी, औरतें और बच्चे थे। अरे बेवकूफ, जब तुम्हारी मस्जिदों में औरतों को जाने की परमिशन ही नहीं है तो जब मस्जिदें गिरी थी तो औरतें मर कैसे रही थी? और कल ही रात को अपनी अम्मी को क्यों भेजा था मस्जिद में जब आज तक नहीं अलाउ किया? तो बिल्कुल ये हाल है। बिल्कुल पंकज जी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ एक विशेष मेहमान जय भगवान गोयल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हम तीनों की तरफ से सर आपका। मैं चाहूंगा कि अनुपम जी सवाल करें उनसे। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत बहुत तगड़ा जवाब देगा और ऐसा होता हुआ नजर भी आया और ऐसा दिखा भी। भारत ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है और शायद पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। जब ये आपने पहली बार खबर सुनी जय भगवान गोयल जी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? लगा आपको देशभक्ति की भावना एकदम, मतलब ऐसा हुआ कि चरम पर था उस वक्त? हमें देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरी दुनिया के लोगों को ये मैसेज दिया कि भारत अपनी बहन बेटियों के, अपनी माताओं बहनों के सिंदूर को जाया नहीं जाने देगा। पहले दिन से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश का बच्चा बच्चा इस बात की चर्चा कर रहा था कि अब बहुत हो चुका है। आए दिन जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश की सुरक्षा को, हमारे देश की एकता और अखंडता को, हमारे देश के बढ़ते हुए वैभव को खंडित करने के लिए, कमजोर करने की साजिश रच रहे पाकिस्तान के द्वारा, तो उनको तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो जो ये ऑपरेशन किया गया है, आज पूरा देश उन बहन बेटियों को नमन करता है जिन्होंने अपने भाई, बेटे, पति पहलगाम में 28 हमारे लोगों के रूप में खोए हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे पाकिस्तान के वो आतंकवादी ठिकाने, जहां चुन चुन करके लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर थे, उनको नेस्तनाबूद किया है। और तो और मैं देख पा रहा हूं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, चाहे यूएई है, चाहे ब्रिटेन है, आज इस देश की, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी शक्तियां भी आतंकवाद के इस ऑपरेशन पे भारत के साथ खड़ी हुई। ठीक है, पंकज जी का कोई सवाल था? जी पंकज जी। नहीं, सवाल नहीं, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अभी अभी मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब प्रांत के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो उनके यहाँ का पंजाब है, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ, वहां सारे बंद कर दिए गए हैं और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। बाजारों को बंद करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं पूरे पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में। वहां के चीफ मिनिस्टर का अभी ट्वीट है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा था। जय भगवान गोयल जी, जिस तरीके से यह खबर आई उसके बाद से ही पाकिस्तान में कोहराम मचा है, मातम तो है ही, और पाकिस्तान की मस्जिदों से, मदरसों से ऐलान हो रहा है कि भाई अपनी सेफ्टी बना के रखिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। रोक दिया गया कि अजान पढ़ने मस्जिद मत आइए और नमाज पढ़ने मस्जिद ना आइए। तो ये जो खौफ पाकिस्तान में दिख रहा है, इस खौफ को देखने के बाद सुकून तो मिल रहा होगा? सुकून तो मिल रहा है। सुकून के साथ साथ मैं अपने देश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जैसे जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी इस ऑपरेशन के बाद, पहलगाम के हमले के बाद पकड़े गए हैं, यहाँ हिंदुस्तान में भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आतंकवादियों के स्लीपर सेल हर गली में, हर मोहल्ले में किसी न किसी रूप में बैठे हुए हैं। ऐसे उन सभी उनके स्लीपर सेलरों से हमारे देश के जनता को, खास करके मेरे देश के सनातनियों को सावधान रहने की जरूरत है। और हम सबको
इस वक्त अलर्ट भी रहना है, क्योंकि पुलिस सरकार जो कर रही है, मिलिट्री जो कर रही है, वो तो कर ही रही है, मगर हम देशवासियों को भी अपने आप को हर तरीके से सावधान रहते हुए तैयार रहना होगा। अगर कोई सिर्फ स्लीपर सेल मेरे भारत के अंदर इंटरनल रूप से किसी किस्म की कोई भी साजिश या षड्यंत्र करने का प्रयास करता है, उसको भी हम मजबूती से जवाब दें। इसके लिए देश की जनता को भी तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा देश उसे कहना है। पूरा देश साथ खड़ा है। पंकज जी कुछ बता रहे हैं। ने एक और ब्रेकिंग न्यूज है, एयर इंडिया ने अपने सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए हैं। कहां कहां के लिए मैं बता दे रहा हूं, जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट। इन स्थानों के लिए जो उड़ने वाली फ्लाइट्स थी एयर इंडिया की, वो कैंसिल कर दी गई हैं। 12 बजे दोपहर 7 मई 12 बजे तक की सारी फ्लाइट से कैंसिल कर दी गई हैं। जो फर्दर अपडेट्स होगा वो बताया जाएगा। ये एयर इंडिया की तरफ से ये ट्वीट है। बिल्कुल अनुपम जी, कुछ और अपडेट आपकी तरफ से? देखिए, जम्मू कश्मीर के पाम्पोर में कहा जा रहा है कि एक JF-17 भारत की सेना ने मार गिराया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे दरअसल इंटरसेप्ट किया और इसे मार गिराया, इसे ढेर कर दिया है, डाउन कर दिया है। एक बड़ी जानकारी ये आ रही है, ये भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसे पहले वार्निंग दी गई, नहीं माना, ठोक दिया गया। अब इसके अलावा पाकिस्तानी सेना में एक बहुत बड़ा भूकंप, बहुत बड़ी हलचल की खबर है। हो सकता है कि मुनीर अगले 24 घंटे में अपना पद छोड़ दे, या हो सकता है कि तख्ता पलट पाकिस्तान में हो जाए। 10:30 बजे पाकिस्तान की सेना ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और पाकिस्तान के, देखिए, जो इस वक्त प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चला रहा था सोशल मीडिया पर, कुछ प्रोपेगेंडा को तो खुद ग्रोक ने ही एक्सपोज कर दिया है, वो इस वक्त सामने है। और अभी तक इसकी पाकिस्तान की जो 2 प्लेन्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी, वो ढेर हो गई हैं। डॉग फाइट में उसके J-10C जो चीन ने दिए थे पाकिस्तान को, वो ढेर हो गए हैं। ये इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। आखिरी सवाल जय गोयल जी, आप जय भगवान गोयल जी आपसे। जी पंकज जी, एक और खबर, मैं अनुपम के खबर को आगे बढ़ा रहा हूं। पाकिस्तानी फौज में असीम मुनीर के खिलाफ बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और सिविलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि असीम मुनीर के जगह पे कोई और आर्मी चीफ होना चाहिए। सारे खराब सिचुएशन के लिए इकलौता ये शख्स जिम्मेदार है। वहां इस बार, अब तक कर रहे थे पीटीआई के नेता कर रहे थे, अब पीपीपी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अब तक जो सिचुएशन है या जो भी हुआ है उसके लिए अकेला सिर्फ और सिर्फ असीम मुनीर जिम्मेदार है। ठीक है। और एक और इसमें बड़ा अपडेट मैं आपको ये दे देता हूं, जिन 9 ठिकानों पर भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, उन 9 ठिकानों पर कुल 900 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे और खबर आ रही है कि उनमें से 200 से ज्यादा आतंकी 72 हुरों को प्यारे हो गए। बिल्कुल। जय भगवान गोयल जी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 72 हुरों के पास अब होंगे ये सब आतंकी, देखिए, जो वातावरण पाकिस्तान के द्वारा पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर के बनाया जा रहा था और बार बार ये लोग किसी ना किसी देश में किसी ना किसी रूप में आतंकवादियों को पाल रहे थे, परोस रहे थे। पिछले दिनों तो हम सब ने देखा कि इनके बड़े बड़े जो इस वक्त के राष्ट्रीय स्तर के वहां अधिकारी हैं, नेता हैं, खुद कह रहे थे कि हम तो 30 साल से ये इतना पाप का काम कर रहे थे, आतंकवादी पाल रहे थे, कभी अमेरिका के लिए, कभी ब्रिटेन के लिए। तो अब सब चीजें सामने आ रही हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन ही कहा था कि अगर ये आतंकवादी पाताल लोक में भी जाएंगे, इनको ढूंढ के मिट्टी में मिला देंगे। जी बिल्कुल। और हमने वैसा ही अटैक किया है जैसा इजराइल ने हमास के ऊपर किया था। हम सब ये चाहते थे कि आज जो भारत की क्षमता है, भारत की क्षमता बहुत बड़ी हो चुकी है। बिल्कुल। भारत किसी से भी कहीं पर भी बड़े से बड़ा मोर्चा ले सकता है। और आज जिस तरीके से इनकी मस्जिदों के अंदर ये प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे, नाम दे रहे का मस्जिदों का, सारे के सारे आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर थे। बिल्कुल। और सबको ठिकाने लगा दिया गया है, सबको ठिकाने लगा दिया गया है। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पंकज जी, आखिरी अपडेट दीजिएगा।
आखिरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रुवेन अजहर हैं, ये भारत में इजराइल के राजदूत हैं जी। इन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है कि इजराइल इस कदम में भारत के साथ है और अंतिम आतंकी के छिपे होने तक हमारा फुल सपोर्ट है। इंडियन आर्मी को, भारत सरकार को कोई भी बचना नहीं चाहिए। हिनियस क्राइम करने वाला कोई भी टेररिस्ट जो कि इनोसेंट नागरिकों को मारता है वो बचना नहीं चाहिए, ये उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं। वर्ल्ड मीडिया में इस बात की रिपोर्टिंग अब शुरू हो गई है। शुरू क्या हुई है? पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर नहीं, भारत के फैक्ट वाली बातों पर। सबसे पहले एक एक करके आपको बताते हैं कि वर्ल्ड मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, वो सुनिए। CNN ने कहा है कि इंडिया ने स्ट्राइक लॉन्च किया था और पाकिस्तान अब ये दावा कर रहा है कि उसने इंडियन जेट को शूट डाउन किया, जिसका ग्रोक ने, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्रोक ने ही फैक्ट चेक कर दिया है। अब देखिए दूसरी खबर आ रही है एनबीसी न्यूज कह रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा एक खबर आ रही है, द गार्डियन लिखता है पाकिस्तानी सेना और इंडियन सेना के, भारतीय सेना के इस एक्शन पर, इंडिया से इट हैज लॉन्च स्ट्राइक इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरिया, मतलब पीओके और पाकिस्तान के कंट्रोल्ड एरिया में इंडिया स्ट्राइक। अरब न्यूज लिखता है कि भारत ने पाकिस्तान में और इसके अलावा जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लिया है पाकिस्तान पर स्ट्राइक करके, ये अरब न्यूज लिखता है। तेहरान टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारत ने 3 जगहों पर, 3 साइट्स पर स्ट्राइक किया है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि टेररिस्ट अटैक के 2 हफ्ते के बाद भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया है। ये वर्ल्ड मीडिया कैसे चला रही है इस पूरी खबर को, इसकी जानकारी जो थोड़ी बहुत मेरे पास थी मैंने आपको दी। बिल्कुल, और जिस तरीके की अपडेट आ रही है वो हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। जी पंकज जी, आखिरी अपडेट बहुत जल्दी में। आखिरी अपडेट कर रहा हूं कि भारत के तमाम विपक्षी नेताओं ने, मैं राहुल गांधी का ट्वीट देख रहा हूं, उन्होंने कहा भारतीय सेना पर गर्व है, जय हिंद। तेजस्वी यादव का ट्वीट देख रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट देख रहा हूं। तो भारत के तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर भारतीय सेना के साथ है। इस वक्त और 140 करोड़ लोग भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। गर्व का पल है। जय भगवान गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। पंकज प्रसून जी आपका, अनुपम जी आपका। बाकी आप दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट में अपनी राय देते जाएं, हौसला बढ़ाते जाएं भारतीय सेना का, देश का। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।